बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे वो लोगों के अंदर दो ख़ास किस्म की बीमारियां, जो लोग टेस्ट करवाने जाते हैं तो वहाँ पे उनके टेस्ट में निकल आता है हीमोग्लोबिन की कमी है या फिर उसके प्लेटलेट्स जो हैं वो गिर गए। तो हीमोग्लोबिन जो होती है वो हमारे ब्लड के अंदर एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है और इसका काम ये होता है कि ब्लड के अंदर ख़ास किस्म के सेल होते हैं जिनको RBC कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स। और उनके अंदर हर एक सेल के अंदर 95% हीमोग्लोबिन मौजूद होती है। और ये हीमोग्लोबिन काम क्या करती है कि ये जो आउटसाइड से ऑक्सीजन जो है ये आपके नॉस्ट्रल से अंदर होती हुई आपके लंग्स के अंदर जा रही है और लंग्स के अंदर ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है, ये ऑक्सीजन वहाँ ब्लड के अंदर चली जाती है और ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को कैरी करता है और आपके मुख्तलिफ टिश्यूज़ के अंदर ले जाता है और टिश्यू के अंदर फ्यूल पड़ा होता है ग्लूकोज। तो ये ऑक्सीजन उस ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करती है और जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जो आपके सांस के दौरान जब आप एक्सहेल करते हैं या एक्सपायरेशन करते हैं तो उससे ये कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर चली जाती है। साथ साथ पानी बनता है, तो वो जो पानी होता है वो हमारी बॉडी के बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में यूटिलाइज हो जाता है या फिर वो यूरिन की फॉर्म में बॉडी से निकल जाता है या फिर वो किडनी के अंदर रहता है और किडनी के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी नालियाँ होती हैं। किडनी हमारी बॉडी का एक फिल्ट्रेशन प्लांट है जिसके अंदर ब्लड जो होता है वो नालियों के अंदर साफ होता है। तो हीमोग्लोबिन जो है उसका हमारी ज़िंदगी में बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है और उसके बगैर ना ऑक्सीजन कंडक्ट होगी, ना ऑक्सीजन अंदर जाएगी। ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी तो सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी, सेल की डेथ हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है उसकी ये जो अमाउंट होती है या ये जो कंसंट्रेशन होती है ये रीजन टू रीजन वेरी करती है। इंडिया के लोगों में हीमोग्लोबिन कुछ और वेरिएबल कंसंट्रेशन में होगी, हमारे मुल्क में कुछ और होगी, तो ये वेरिएबल होती है। तो हीमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन होती है वमन जो होती हैं उनके अंदर, और वमन जो है उनके अंदर हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है 12.0 टू 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। एक बार फिर सुन ले कि वमन जो होती है उनके अंदर हीमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन होती है वो 12.0 टू 15.5 ग्राम डेसीलीटर ऑफ ब्लड। और जो मेल होते हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो मौजूद होती है 13.5 से लेके 15, 16 एंड 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। मेल जो होते हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन की जो अमाउंट है वो है 13.5 से लेके 17.5 ग्राम डेसीलीटर ऑफ ब्लड। तो ये जब भी आप टेस्ट करवाने जाते हैं तो आगे एक नया कट्टा खुला होता है कि जी आपकी हीमोग्लोबिन कम है। तो ये जो जितनी जो मैंने आपको कंसंट्रेशन पॉइंट बताए हैं, अगर मेल है तो उसके अंदर इतनी होनी चाहिए, तो मेल जो है उसमें 13.5 से लेके 17.5, तो 13 से कम होगी तो उसकी हीमोग्लोबिन डिस्टर्ब है। हीमोग्लोबिन नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं होगी, सांस नहीं ले पाएंगे आप। सांस नहीं ले पाएंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी कैसे चलेगी? सांस ही तो ज़िंदगी है। ये जो ब्रीद है, ये आउटसाइड से ऑक्सीजन जो आपकी बॉडी के अंदर जाती है, यही तो ज़िंदगी है। इसी तरह वो वमन जो होती हैं या ख़वातीन जो हैं वो उनके अंदर 12.0 से लेके 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड वो हीमोग्लोबिन होती है। तो अगर वो 12 से गिरी हुई है, कम है, तो फिर मसला होगा, उसको सांस लेने में मसला होगा, उसके लंग्स में इन्फेक्शन होगा, उसको बहुत सारी और मसाइल का इशू होगा। तो अब आप अपनी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? एक तो बात यह है कि अगर होम रेमेडी की तरफ जाएं तो आप फ्रूट थेरापी करें। फ्रूट थेरापी में कौन कौन से फ्रूट आप खाएंगे तो आपके हीमोग्लोबिन बढ़ेगा? तो वो ये है कि जापानी फल आप खा लें, किशमिश खा लें, इसी तरह आलू बुखारा खा लें, खजूर खा लें,
तो ये जो फ्रूट होते हैं और साथ साथ पालक खा लें तो ये जो है इससे आपकी हीमोग्लोबिन बढ़ेगी। लेकिन अपनी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर कुछ पॉइंट बनाए हैं जिसका मसाज करने से आपकी हीमोग्लोबिन बढ़ेगी। और वो मसाज क्या है, क्या आप ज़रा देखें, ये मेरा लेफ्ट हैंड है और इस लेफ्ट हैंड के अंदर बिल्कुल दरमियान में एक रेड कलर का डॉट है। इस डॉट के ऊपर आपने ऑयल से मसाज करना। वो आप अपने घर के किसी भी कोने के ऊपर, आप अपने बिस्तर के ऊपर, बेड के ऊपर, चेयर के ऊपर, कुर्सी के ऊपर, मसल्ले के ऊपर, किसी भी जगह पे बैठ के आप इस रेड डॉट वाले एरिया को सर्कल करें अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर और इस एरिया के ऊपर उंगली की मदद से ऑयल लगाएं और यहाँ पे मसाज करें क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फिर प्रेशर दें, छोड़ दें, प्रेशर दें, छोड़ दें, प्रेशर दें, छोड़ दें। उसके बाद दो तीन मिनट मसाज करने के बाद रुक जाए। फिर उसके बाद दोबारा डिप करें उंगली ऑयल के अंदर और यहाँ पे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज और इसी तरह इसके ऊपर 10 बार प्रेशर दे, छोड़ दे, प्रेशर दे, छोड़ दे, प्रेशर दे, छोड़ दे। तो इस तरह 3-3 सेट आप लेफ्ट हैंड के ऊपर और 3-3 सेट इसी तरह आप राइट हैंड के ऊपर, जहाँ पे ये जो डॉट लगा हुआ है, ये डॉट आपके हीमोग्लोबिन जो है उसका पॉइंट है, उसके ऊपर आप इस तरह मसाज करेंगे कि उंगली के अंदर ऑयल के अंदर उंगली लगाएंगे और यहाँ पे लगा के क्लॉकवाइज 10 बार, एंटी क्लॉकवाइज 10 बार और इसके ऊपर प्रेशर दे के छोड़ दे, प्रेशर दे के छोड़ दे, प्रेशर दे के छोड़ दे। तो एक सेट इसी तरह, दूसरा सेट इसी तरह, तीसरा सेट आप परफॉर्म करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन जो होती है वो वक्त के साथ साथ पूरी होना शुरू हो जाएगी। दूसरा, हमारी जो बॉडी होती है, जो हमारा जो ब्लड होता है, उसके अंदर एक ख़ास किस्म के सेल पाए जाते हैं, उनको कहते हैं प्लेटलेट्स। आरबीसी भी ब्लड के सेल हैं, वाइट ब्लड सेल वो भी ब्लड के सेल हैं और प्लेटलेट्स जो हैं असल में वो सेल तो नहीं है, वो बड़े बड़े सेल के टूटे हुए छोटे हिस्से होते हैं और उनके पास एक ख़ास किस्म की प्रोटीन होती है और उस प्रोटीन का नाम है फेब्रिन। और ये जो फेब्रिन प्रोटीन होती है ये बनती कहाँ पे है, लिवर के अंदर बनती है, लिवर इसको सिंथेसाइज करता है। तो लिवर से बन के ये हमारे ब्लड के अंदर आ जाती है। अब ये करती क्या है कि जब आपको किसी भी किचन के अंदर या कोई किचन में आप काम कर रहे हैं तो कहीं नाइफ आपको लग गया, कट लग गया, छोटा सा जख्म हो गया, तो वो फेब्रिन जो होती है वो उस कटे हुए एरिया के ऊपर आएगी, वहाँ पे सील करेगी, क्लाट बनाएगी और ब्लड का बाहर निकलना बंद हो जाएगा। तो ये क्लाट करती है, ब्लड को क्लाट करवा देती है, ब्लड को सील करवा देती है ताकि हमारी बॉडी के अंदर से ब्लड जो है वो निकलना चाहिए। तो अब आपने अपनी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स की कमी को पूरा कैसे करना है, वो ये है कि ये राइट हैंड है और यहाँ पे इंडेक्स फिंगर, ये इंडेक्स फिंगर है और यहाँ पे आपको एक डॉट नजर आ रहा है। इस डॉट के ऊपर आप जोर से प्रेशर दें। अगर आपको पेन होती है तो इसका मतलब है आपकी बॉडी के ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स की कमी है और अगर आपको पेन नहीं होती तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है। इसी तरह आपका ये लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड में ये इंडेक्स फिंगर है और इंडेक्स फिंगर के ऊपर जो लगा हुआ जो डॉट है ये आपके प्लेटलेट्स का पॉइंट है और अगर आप इसके ऊपर जोर से प्रेशर देंगे और अगर आपको पेन होती है तो इसका मतलब है कि आपके ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स की कमी है। आपको कोई भी कट लगेगा तो वो जल्दी भरेगा नहीं, ब्लड बहता रहेगा और ब्लड बहने की वजह से, सील ना बनने की वजह से, ब्लड क्लॉट ना बनने की वजह से ब्लड बहता रहेगा, वो जख्म भरता नहीं। तो इसलिए अपने अंदर जो प्लेटलेट्स होती है उसको पूरा करने के लिए आप ये एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को दूर दराज एरिया तक शेयर करें। हमारे वीडियो को शेयर करने के बाद हमारे चैनल के ऊपर जो बटन होता है आइकन का वो दबा दें ताकि हमारा हर आने वाली जो वीडियो होती है उसका नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके
लोग ये छोटी छोटी एक्सरसाइज करें घर के अंदर बैठ के, उनकी जान छूट जाए बीमारियों से, उनकी जान छूट जाए ये बड़ी बड़ी महंगी अद्वियात से। तो ये हमारा मैसेज है, सदका जारिया समझ के हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और हमारी जो वीडियो देखने के बाद हमें फीडबैक आप ज़रूर दिया करें। तो वो जो प्लेटलेट्स है उसकी एक्सरसाइज ये है कि इस एरिया को पर जब आप दबाएंगे, प्रेशर देंगे, अगर आपको पेन होता है तो इसका मतलब है आपके ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स की कमी है। अगर पेन नहीं होता तो फिर आपके प्लेटलेट्स पूरे हैं। अगर पेन होता है तो वो फिर क्या करेंगे कि ऑयल का, कोई भी ऑयल, मस्टर्ड ऑयल हो, कोकोनट ऑयल हो और या ऑलिव ऑयल हो, किसी भी ऑयल का यहाँ पे मसाज करेंगे। 5 मिनट मसाज करने के बाद रुक जाए, फिर 5 मिनट मसाज करने के बाद रुक जाए, फिर 5 मिनट मसाज करने के बाद रुक जाए। इसी तरह राइट हैंड जो है, ये जो इंडेक्स फिंगर है, इसके ऊपर लगा हुआ जो डार्ट है, इसके ऊपर आप ऑयल से मसाज करेंगे। अगर इस जगह पे आपको पेन हो रही है तो इसका मतलब है कि आपके ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स कम है, तो फिर आप मसाज करेंगे। और अगर नहीं हो रही तो इसका मतलब आप ठीक है, तो फिर ठीक है, तो फिर करने की क्या ज़रूरत है। अगर है पेन तो इसका मतलब है कि वो प्लेटलेट्स आपके ब्लड के अंदर कम है, और फिर उनको कमी को पूरा करने के लिए आप इसी तरह अपनी फिंगर की मदद से ऑयल लगाएंगे, 5 मिनट इसके ऊपर मसाज करेंगे, फिर 1-2 मिनट के लिए रुक जाएंगे, 5 मिनट के लिए इसके ऊपर मसाज करेंगे, फिर रुक जाएंगे, 5 मिनट के लिए इसके ऊपर मसाज करेंगे, फिर रुक जाएंगे। वक्त के साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर जो प्लेटलेट्स होते हैं उसकी कमी जो होती है वो पूरी हो जाएगी। और जब भी कभी आपको छोटा जख्म लगेगा तो उसकी जगह पे फ़ौरन ये फेब्रिन और प्लेटलेट्स आ जाएंगे और वो कटे हुए पार्ट को फ़ौरन सील करेंगे, वहाँ पे क्लाट बना देंगे, और ब्लड बॉडी के अंदर ही रहेगा, वो आउटसाइड पे नहीं आएगा, और आप बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगे। आज का जो पब्लिक मैसेज है वो ये है कि वो लोग जो ईसो की गोली का इस्तेमाल करते हैं, ESSO, ईसो, ये ईसो जो होती है, ये गोली जो इस्तेमाल की जाती है, ये क्यों की जाती है? ये मैदे के लिए की जाती है, ये गैस के प्रॉब्लम के लिए की जाती है, ये अल्सर के लिए की जाती है, ये जो मैदे के अंदर जितने मसाइल होते हैं उसके लिए की जाती है कि मैदा अपसेट ना रहे। तो आज से आप इस ईसो की गोली को खाना बंद कर दें, क्योंकि ईसो की गोली के अंदर जो पाउडर भरा होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या है। और वो पाउडर क्या है? वो पाउडर होता है तुखम मलंगा सीड। तुखम मलंगा सीड जो है उसको पीसें, उसको ग्राइंड करें और उसको पाउडर बना लें, और उसको पाउडर बनाने के बाद 1 कप पानी के अंदर भिगो दें, तो वो स्वेल हो जाएंगे, पानी उनके अंदर एंटर हो जाएगा। बायोलॉजिकली पानी जब किसी सेल के अंदर एंटर होता है या किसी चीज़ के अंदर एंटर होता है तो वो स्वेल अप हो जाता है, उस प्रोसेस को इम्बाइबिशन कहते हैं, इम्बाइब हो जाता है। तो इम्बाइब का मतलब है कि वो जो केमिकल होता है तुखम मलंगा का सीड, वो पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं हुआ, पानी को उसने खुद एब्जॉर्ब करके उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। अब इस पानी को आप किसी भी, या इस तुखम मलंगा सीड के ये जो पाउडर है, आप इसको किसी भी दूध के अंदर डाल के पी सकते हैं, इसको लस्सी के अंदर डाल के पी सकते हैं, शरबत के अंदर डाल के पी सकते हैं। और जो काम गोली, ईसो की गोली कर रही थी, वो काम ये करेगा। तो ये 50 रुपए का थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आ जाता है, थोड़े से ज़्यादा आ जाता है। ईसो की गोली तो बहुत महंगी। तो ईसो की गोली के अंदर जो चीज़ भरी होती है वो तुखम मलंगा सीड जो ग्राइंड करके पीस के वो उसके अंदर बंदा लगाया होता है। तो वही काम ये तुखम मलंगा करेगा जो ईसो की गोली करती है। तो ईसो की गोली से दूर रहें, और क्योंकि ईसो की गोली आपके मैदे के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को फिर डिस्टर्ब करना शुरू कर देगी, क्योंकि वो सिंथेटिक होती है, उसके अंदर और केमिकल एंटर किए जाते हैं। तो इसलिए ओरिजिनल जो चीज़ है वो आप इस्तेमाल करें, और गर्मियों के मौसम में आप इसका इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो इससे आपको गर्मी कम से कम लगेगी और हीट स्ट्रोक के जो मसाइल होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और जिन लोगों को ये बाहर जाते हैं तो फ़ौरन पसीने छूट जाते हैं, तो ये जो स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग होना ज़रूरी है, इससे साल्ट वाटर की मेंटेनेंस होती है, थर्मो रेगुलेशन होती है, कूलिंग इफेक्ट होता है, ये सारा कुछ ठीक है। लेकिन
वो ईसो की गोली जिसके अंदर तुखम मलंगा के सीड को पीस के एंटर किया जाता है, साथ साथ और केमिकल एंटर किए जाते हैं, तो वो मैदे की एक बीमारी को ठीक स्लो डाउन करने के साथ साथ इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम बढ़ा देती है। तो उस ईसो की गोली से छुटकारा हासिल करें और तुखम मलंगा सीड को उसका पेस्ट बना के उसको ग्राइंड करके उसको पीस के पानी के अंदर भिगो के शरबत में इस्तेमाल करें। जो ईसो की गोली ने करना है वही ये काम करेगा और आपका पैसा भी बचेगा और आप मुख्तलिफ बीमारियों की लपेट से बच जाएंगे। आज का जो वजीफ़ा है वो ये है कि जो बच्चे या बच्चियाँ जिनकी शादियाँ नहीं हो पा रही और उनकी एज गुजर रही और वो बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, तो उन लोगों की शादी के लिए या रिश्ते घरों में आते हैं तो रिजेक्ट होके चले जाते हैं। किसी को बेटी पसंद नहीं आती तो किसी को बेटा पसंद नहीं आता। तो ऐसे लोगों के लिए जिनके घरों में ये मसाइल चल रहे हैं, वो अपने घरों में हर नमाज के बाद एक एक तस्बीह, वालदैन बच्चे बच्चियाँ सारे एक एक तस्बीह या लतीफ़ हो या वदूद हो, अल्लाह ताला के बड़े पाक और बाबरकत नाम है, या लतीफ़ हो या वदूद हो, तो ये पढ़ें तो उनके घरों में अच्छे रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे और आपके जो मसाइल होते हैं फैमिली मसाइल वो हल होना शुरू हो जाएंगे। तो ये आज का बड़ा कमाल का वजीफ़ा है, ये आप वजीफ़ा ज़रूर इस्तेमाल आप वजीफ़ा ज़रूर पढ़ें। उसके बाद आ जाता है कि जो लोग ये कहते हैं कि हमारे जिस्म के ऊपर एक्नी का प्रॉब्लम है, हमारे झुर्रियाँ जो हैं हमारी स्किन के ऊपर आ रही हैं, तो ब्यूटी टिप के हवाले से बात करता हूँ। झुर्रियों को ख़त्म करने के लिए, स्किन को चमकदार बनाने के लिए, स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए, स्किन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, एक्ने के खात्मे के लिए, दाग धब्बों के खात्मे के लिए एक छोटा सा काम अपने घर में बैठ के ये करना है कि ये जो लहसुन होता है ना, तीन चार जो तुरियां या पीस लहसुन होते हैं उनको छील के उनका पेस्ट बना लें और उस पेस्ट के अंदर ये जो रोज वाटर होता है जिसको अर्के गुलाब कहते हैं वो एंटर करें और जिस जिस जगह पे झुर्री बनी हुई है, एक्नी का मसला है या स्किन जो है वो चमकदार नहीं है, उस एरिया के ऊपर आप इसको पेस्ट कर दें, इसको लेप कर दें और आधे घंटे के बाद धो लें। अगर किसी पूरे हाथ के ऊपर लगाना है तो फिर उस हिसाब से आप जो लहसुन की वो जो पीस होते हैं वो आप लेंगे और उसका पेस्ट बनाएंगे और उसमें अर्के गुलाब डालेंगे, रोज़ वाटर, और उस हिसाब से आप अपने हाथों के ऊपर पेस्ट लगा लें और एक हफ्ते के अंदर अंदर आपकी स्किन जो होती है वो चमकदार बनना शुरू हो जाएगी, खूबसूरत होना शुरू हो जाएगी, अट्रैक्टिव होना शुरू हो जाएगी, झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी, एक्ने के मसाइल जो होते हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को वॉच करें और हमारी वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। आप वो नोटिफिकेशन को ऑन करें। हमारी ये जो जितनी वीडियो है इसको सदका जारिया समझ के दूर दराज एरिया तक पहुँचाएँ। घरों में छोटी छोटी एक्सरसाइज करें, बीमारियों से आपका खात्मा हो और मेडिसिन से आपकी जान छूट जाए।